कोई भी बोलता है भाई लेटर दिया जाता है, तुरंत उसी दिन काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमने आज तक ऐसा संत नहीं देखा कोई। हम तो इस धरती पे भगवान को ही देख रहे हैं आज के दिन। पहले जो हमसे गलती हुई है गांव से, उसको हम दोबारा कभी जिंदगी भर नहीं दोहराएंगे और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हमें तो जरूरत थी इस चीज की। तो हुआ यूं कि करौंथा गांव के सरकारी स्कूल में पिछले कुछ समय से कई समस्याएं चल रही थीं। ऐसे हालात में स्कूल के प्रिंसिपल और गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मदद की प्रार्थना की। जैसे ही ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंची, उन्होंने तत्काल स्कूल को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्हें दिया गया बच्चों के लिए आरओ वाटर, 2 इन वाटर डबल बैटरी सेट के साथ, पक्का रोड बनवाया गया, स्टेज और प्रार्थना ग्राउंड, और आज उसी पुण्य कार्य के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर भगवान के मंगलाचरण से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और अब पेश है उस पूरे आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट। ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं रोहतक ज़िले के गांव करौथा में। ये जहां हम मौजूद हैं, ये करौथा गांव का बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ जो स्कूल प्रशासन है, जो प्रिंसिपल हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी वो आपको बताना चाहूँगा। स्कूल में जो ग्लासेस वगैरह हैं, खिड़कियों के जो ग्लास हैं, वो टूटे हुए थे। स्कूल में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी और साथ साथ स्कूल की प्रिंसिपल की प्रार्थना थी कि भी स्कूल में प्रेयर के लिए ग्राउंड की आवश्यकता है और प्रोग्राम के लिए एक स्टेज की भी आवश्यकता है और साथ साथ आरओ की भी आवश्यकता थी। तो जो भी आवश्यकता प्रिंसिपल मैम की थी, वो किस तरह से पूरी करी जा रही हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके एक आदेश से, वो सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, वहाँ उस जगह हम मौजूद हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी, वो आज स्कूल की प्रिंसिपल को हैंड ओवर की जाएगी। और इधर हमारे वो ग्रामीण, हमारे वो मित्रगण मौजूद हैं जो एक तरह से इस प्रोग्राम के एक साक्षी बनेंगे, एक गवाह बनेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक महान परोपकार का कार्य ये किया जा रहा है। और इधर हमारे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी मौजूद हैं और गांव के प्रधान जी भी हैं, अरविंद धनखड़ जी, और सतगामा प्रधान श्रीपाल जी भी हमारे साथ हैं और प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ हैं। तो जानते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल मैम के विचार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी स्कूल की? अभी नई बिल्डिंग बनी थी हमारी जी। तो हमारे को ये लग रहा था भाई स्कूल में कई चीजें जो भी हमें जरूरत है वो नहीं थी। जी मैम। एक तो इन्वर्टर बैटरी नहीं थी जी, मतलब लाइट का कोई प्रावधान नहीं था। और वैसे जो लाइट आती है वो 12 बजे के आसपास आती है। तो स्कूल का हमारा कोई भी काम जो ऑनलाइन होता है, हमें कंप्यूटर पे करना होता है, वो नहीं कर पाते थे। और एक बच्चों को गर्मी भी लगती थी। अब से पहले तो गर्मी का ही मौसम था, तो 12 बजे से पहले कोई पंखे वगैरह भी नहीं चलते थे। तो इसके लिए हमने हमारे स्कूल का एक एक्स स्टूडेंट जो यहाँ से 12वीं करके जा रहा है, उसने हमारे वैसे बात रखी थी कि मैडम आपको स्कूल में अगर कुछ चाहिए तो हम आपको दिलवा सकते हैं किसी संस्था से। तब तक हमें पता भी नहीं था ये कहाँ से अरेंज करेंगे। तो फिर हमने कहा स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बोले जी आप एक पेज पे लिख के दे दो आपको क्या क्या चाहिए। तो हमने बताया था कि एक तो हमें इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत है, एक हमारे पास वो आरओ की ज़रूरत थी स्कूल में साफ़ पानी पीने के लिए, और एक जो अभी बिल्डिंग बनी थी तो इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने हमारी एंट्री से पहले ही, जब तक हमने शिफ्ट भी नहीं किया तो उससे पहले ही जो बच्चे खेलने आते थे उन्होंने तोड़ दिए थे। तो उनकी जगह ये फाइबर लगवाने की बात इन्होंने करी थी। और उसके साथ ये सीसीटीवी ये इसलिए लगवा रहे हैं ताकि ये इन्वर्टर बैटरी बार बार हमारी चोरी हो रही है। हम 3 बार लगवा चुके हैं हम, लेकिन उसके बाद फिर चोरी हो जाती है। तो उस चोरी को रोकने के लिए थोड़ा सा लोगों में डर रहे कि कैमरे लगे हुए हैं, तो एक कैमरे की हमने इनसे रिक्वायरमेंट रखी थी अपनी। और एक हमारा जो पिछला गेट है, पिछले गेट से स्कूल की तरफ आने का एक पगडंडी बनवाई है, क्योंकि जब बारिश का पानी भरता है तो वहाँ से गाड़ी आने का रास्ता नहीं रहता और इस सामने वाले ग्राउंड में पानी भर जाता है। तो हमारा अल्टरनेट पीछे से आने का रास्ता है, उधर से फिर इन्होंने वो एक पगडंडी बनाई है। और एक जिस स्टेज पे हम बैठे हुए हैं, ये स्टेज भी इन्होंने ही बनाया है। और इसके आगे जो है वो टाइल लगवाई है, प्ले ग्राउंड बनवाया है।
तो मैम मोटी-मोटी कैसा नहीं है। महसूस हो रहा है एक संत के द्वारा इस तरह के महान परोपकार के कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है जी, हमें तो जरूरत थी इस चीज की। और सरकार ने भी एक हमारा एक विद्यांजलि पोर्टल चलाया हुआ है कि उस पे समाज सेवी अपने आप को रजिस्टर करे हुए हैं। तो हमारे को बोला हुआ है अगर आपने भैया स्कूल में किसी चीज की जरूरत है तो आप अपना यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो हमने वहाँ एक आधी बार डाला, लेकिन वहाँ से हमारे को मदद नहीं मिली थी। तो ये बाई चांस इनसे बात हो गई हमारी और इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो हमें अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ये बच्चों के आगे इनके शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा इससे। तो मैम कितना समय हो गया, कब आपने ये रिक्वायरमेंट इनको बोली थी और कितने समय बाद हमने उपलब्ध करवा दी? 15 दिन पहले बोला था इन्होंने, जिस दिन बोला था उससे अगले दिन इन्होंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो दर्शकों ये थी हमारी प्रिंसिपल मैम जो बता रहे हैं कि 15 दिन पहले मैम ने ये रिक्वायरमेंट बताई थी। संत रामपाल जी महाराज की जो कमेटी है उनको बताया था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ये प्रार्थना पहुंची तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिया कि भाई करोथा गांव के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट है तुरंत जल्द से जल्द उनको सुचारू किया जाए। तो हमारे साथ सतगावा प्रधान जी भी हैं, इनके विचार जानेंगे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। प्रधान जी, पीछे शायद 1 महीने पहले की बात है, अपना बाड़ंद गांव में भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जैसे आरओ वगैरह था। और आज आप देख रहे हो वहाँ भी आप मौजूद थे और आज यहाँ भी आप साक्षी और बनने जा रहे हो। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, खापो ने तो अपना मैसेज मैम 24 में दे ही दिया था, हम सब लोग गए थे वहाँ। और ये शिक्षा के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को देखते हुए। अन्नपूर्णा योजना है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक गरीब आदमी के पास मकान नहीं है, उसको मकान देना, उसके बच्चों को जैसे बाड़ंद में भी और अन्य गाँव में भी हमने देखा है कि जैसे कैंसर से पीड़ित है कोई फैमिली, उसको गोद लेना, उसके बच्चों की शिक्षा भी पूरी तरह से जब तक उनके बच्चे कंप्लीट शिक्षा ना कर ले उनको जो गोद लेने का काम, वो गरीब आदमी के मकान बनाने का काम, और रोटी का भी जैसे अन्नपूर्णा योजना में उनके खाने का भी जो भी मंथली खर्चा आता है तो वो भी इस अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जा रहा है। तो आज की जो भारत के अंदर जो संतों की जो गिनती होती है उसमें जैसे कथावाचक वो पैसे लेते हैं, तो यहाँ पैसे की कोई ऐसी बात नहीं होती। संत रामपाल में एक ये क्वालिटी भी है। दूसरा, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का जो काम कर रहे हैं, मकान बनाने का जो काम कर रहे हैं, और जैसे स्कूलों के अंदर जो भी मेंटेनेंस है वो भी करा रहे हैं। पानी की बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को गर्मी लग रही थी, लाइट टाइम पे नहीं आती ग्रामीण इलाके में, तो जैसे मैडम प्रिंसिपल ने आपको सारी बातें बताई। तो दूसरी बात ये है कि जिस दिन कोई भी बोलता है भाई लेटर दिया जाता है, तुरंत उसी दिन काम शुरू हो जाता है। एक तो होता लाइन में लग के ये, तो वो मैं जो संत रामपाल जी की जो ये कमेटी है जो यहाँ आसपास इलाके में काम करती है, इसका बहुत ही अच्छा योगदान है, क्योंकि इनका जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये टेक्निकल तरीके से आम आदमी के पास जाके देखते हैं। इनको एक तो 7 पीढ़ी तक का ज्ञान आसपास इलाके में कि ये ज़रूरतमंद चीज़ है या नहीं, तो वो फिजिकल जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत सराहनीय है। और जो संत रामपाल जी का जो काम है, जो उसको एक दिन में ही जो चीज़ मैडम ने बताया, तो कई हमारे किसानों ने बताया मैम 24 में, तो जैसे किसी किसान ने कहा जैसे रेटोली में भी पाइपलाइन दी गई, और ये नहीं है कि और वो परमानेंट दी गई, ये नहीं कि 1 साल के लिए दे दी, पानी निकाल के फिर रख ली, वो उनको क्योंकि वो परमानेंट इलाज कर दिया उनका हमेशा के लिए। और किसान एक ऐसा वर्ग है जो बेचारा परमात्मा के अधीन है और गवर्नमेंट के अधीन है, जैसे मंडी के भाव हैं या ऊपर वाला है। तो उसके बाद अगर किसी ने इस पे विचार किया तो संत रामपाल जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, शिक्षा के प्रति भी, स्कूलों में भी, गरीब आदमी मकान बनाने में भी, और अन्नपूर्णा योजना तहत राशन देने में भी, तो बहुत अच्छा काम किया है जो कि सरकार भी नहीं कर पाई, क्योंकि किसानों में पानी निकालने में सरकार असफल हुई, इन्होंने योगदान दिया। मैं तो ये चाहूँगा कि भी और भी कोई इस तरह का काम करे, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है जी। तो दर्शकों ये थे हमारे पास सतगावा प्रधान श्रीपाल जी। तो दर्शकों हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं करोथा गांव के प्रधान जी अरविंद धनखड़ जी।
ये करोथा नगरी संतों की नगरी है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज की नगरी है करोथा गांव, और यही करोथा गांव से संत रामपाल जी महाराज ने वो अध्यात्म ज्ञान का वो मिसाल जगाई थी, वो तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाया था। और आज उसी करोथा गांव की धरती पर संत रामपाल जी महाराज एक महान तत्व ज्ञान के साथ साथ एक महान सामाजिक कार्य का भी एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को दे रहे हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करोथा गांव को इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल को इतनी सारी सुविधा उपलब्ध करवाई है? सबसे पहले तो यहाँ जितने भी अनुयायी आए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, संस्था की तरफ से, सभी का धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत करोथा जितने भी साधु आए हैं, जितने भी संत आए हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं, स्टेज पे जितने बैठे हैं। और जो काम किया है स्कूल में, मैडम ने मेरे को एक बार बोला था कि भाई ऐसे ऐसे काम सरपंच साहब ये दे देना। मगर जी देखो हम तो लिख के 50 कहाँ हक गए जी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की बात आई तो मैं काम होता ही देखा था। ये मेरे पास तो कॉल आई थी कि सोनू भगत जी की कि भाई सरपंच साहब अपना काम देख लो, काम स्टार्ट हो गया है गाँव में। माँ जी चलो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों के भविष्य के लिए है ये, वो जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। तो ये ओल बन रहा था कुश्ती का, यहाँ के लिए भी इन्होंने बोल दिया था कि भाई जो कुछ करवाना है आप करवा लीजिए सरपंच साहब, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। मगर मेरे लिए क्या, जो प्राकृतिक आपदा ये पंजाब हरियाणा में जितना काम इन्होंने किया संत रामपाल जी महाराज ने, इतना सरकार से भी नहीं हो पाया जी। हमारे जैसे गांव में इधर तो पानी की इतनी दिक्कत हुई नहीं, मैम की साइड जितनी दिक्कत हुई है पानी की, मोटरें सरकार के पास इतनी अवेलेबल नहीं थी जितनी संत रामपाल जी महाराज ने परचेज करके ऑन द स्पॉट डिसीजन ले करके उन किसानों का पानी निकाल दिया। उनके धान की खेती खराब नहीं हो रही थी। उनकी ताक गेहूँ के भी बोने के लाले पड़े हुए थे, गेहूँ भी नहीं बोने थे उनके। और जो किसान का मेरा वर्ग है किसी चीज़ का खाता है, और ये ऊपर वाला जानता है या फिर संत रामपाल जी महाराज ने सोची ये चीज़, बाकी आज तक किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं था जी। तो प्रधान जी, एक तरह से हम कहें कि भी संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सामूहिक ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्य तो एक संत के द्वारा करना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। देखो जी, हमारा देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, विश्व में दूसरा स्थान है अपना, पहले पे पहुंचने वाले हैं हम। लेकिन हमने आज तक ऐसा संत नहीं देखा कोई जो सामूहिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले और उन कार्यों को मतलब सोचने से पहले पूरा करे। तो वो एक भगवान का रूप है। हम तो इस धरती पे भगवान को ही देख रहे हैं आज के दिन, आम इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो प्रधान जी, अंत में कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े वहाँ हम आगे खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। पहले जो हमसे गलती हुई है गांव से, उसको हम दोबारा कभी ज़िंदगी भर नहीं दोहराएंगे और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे यहाँ आए हो गांव में, और आने वाले समय में हम भी आपके पास आते रहेंगे, और मैं तो पहले भी आता रहा और आगे भी आएंगे। तो दर्शकों, अरविंद धनखड़ जी का करोथे गाँव के प्रधान जी का कहना है कि भी गाँव से जो पहले जो गलतियाँ हुई हैं, जो एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक गलत मैसेज समाज में जो गया था, वो एक भ्रमणा थी, और आज संत रामपाल जी महाराज को पूरा करोथा गांव पहचान चुका है क्या है संत रामपाल जी महाराज। तो और भी हमारे अंकल जी हमारे साथ हैं। तो दर्शकों, एक और हमारे अंकल जी हमारे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनके विचार जानेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम अंकल जी? दयानंद जी। दयानंद जी, बाड़न से हूँ। बाड़न गाँव से। हाँ जी। तो अंकल जी, कैसा लगे ये प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस तरह के सामूहिक कार्य करवाए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। बाड़न में भी किया है, स्कूल में, यहाँ करोथे भी किया है, रटौली पानी का किया है, गुआन स्वान में बढ़िया काम कर रहा है। हम इस बात के धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी। एक साधु होते हुए, संत होते हुए 2 पैसे लगाना ना, ये तो लेने के बाहर देने के नहीं होते, इन ये तो लगाए हैं। हम इस बात के इसके आभारी हैं। कितनी उम्र हो गई अंकल जी? मैं जी 80 के नज़दीक जा रहा हूँ। 80 साल से हो गए। 80 साल की उम्र में आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था जो कि एक तरह से लेने का कार्य तो सभी करते आ रहे थे, एक तरह से समाज को देने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? मैंने 80 साल की उम्र में कभी कोई साधु लेनता तो देखा है, पर दान करता नहीं देखा। दान करता नहीं या अच्छा काम करता नहीं देखा। पहली बार ये देखे। हम इस बात में धन्यवाद करते। तो ये थे हमारे अंकल जी दयानंद जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो करोथा
सतलोक आश्रम करोथा की तरफ से जो कमेटी के सेवादार हैं अजीत दास जी, इनसे हम जानेंगे कि सामान था, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारा सामान आ गया या अभी कुछ बाकी है, वो सारी जानकारी लेंगे अजीत जी आते। नमस्कार जी। हाँ जी, सतगुरुदेव की जय, सत साहिब जी। सर जी, सबसे पहले तो ये बता दो क्या क्या आवश्यकता थी स्कूल की। सर ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये अपना गांव करोथा, ये संत गरीबदास महाराज की नगरी है और इसकी जो एक्वायरमेंट थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है ये अपने श्रीमती मुकेश रानी जी, इन्होंने एक प्रार्थना लिख कर दी थी हमें संत रामपाल जी महाराज के लिए, ताकि स्कूल की ये एक्वायरमेंट है जी। और हमने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई कि इस तरह गुरु जी आपकी दया से करोथा गाँव की प्रार्थना है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उसके लागू किया था कि बोला बेटा ये संत गरीबदास महाराज की नगरी है और इसको तुरंत प्रभाव से जो मैडम ने लिख कर दिया है उससे भी स्कूल में ज़्यादा सेवा करवानी है जी। तो आज हम जो सामान लेकर आए हैं जी, जो एक्वायरमेंट थी स्कूल की वह इस तरह थी, जैसे एक तो था बच्चों के आने जाने के लिए रास्ता जी, वो उसकी तकरीबन जो पैमाश है वो 15 फुट चौड़ा है और 200 फुट लंबा है जी। वो बिल्कुल इंटरलॉक टाइल द्वारा लगाकर एक पक्के रोड की तरह बनाकर बच्चों के लिए तैयार किया है स्कूल में। और इसके साथ में सर एक था प्ले ग्राउंड, उसका भी काम किया है, और एक चीज़ स्टेज था जी। और इसके साथ में सर एक थी RCC दीवार जिसकी पैमाश लगभग 114 फुट लंबी और 5 फुट वह ऊंची थी, उसका कार्य करके दिया है। और बच्चों की गर्मी के लिए परेशानी थी, उनके लिए 2 इन्वर्टर सेट है जो अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के, जो सर आपके साथ स्टेज पर रखे हुए हैं जी। और इसके साथ साथ जैसे पानी की व्यवस्था हेतु भी प्रार्थना थी, उसमें वाटर कूलर तो स्कूल में था पहले से ही जी। तो इसके साथ RO फिल्टर की व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ताकि बच्चे अच्छा पानी पी सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक RO फिल्टर की व्यवस्था भी की गई है जी। और इसके साथ साथ जैसे एक सर चोरी की संभावना थी स्कूल में, प्रिंसिपल मैडम ने हमको यही बोला था कि जे इन्वर्टर तो लगा रहे हैं, फिर डर लग रहा है हमने कभी फिर ना फट जाए, नुकसान हो जाए। तो फिर मैडम ने और हमने मिलकर यही डिसीजन लिया कि मैम जी जैसे आपको इस तरह कर देंगे। तो मैडम ने एक्सपेरिमेंट करी थी कि सर जैसे कैमरे पॉइंट हो जाए साथ में और एक LED लग जाए। तो आज हम 13 इंची LED जो सैमसंग कंपनी की है, और साथ में सर इसके साथ में 8 पॉइंट कैमरों का सेट लेकर आए हैं जी। तो ये भी आज लगवा देंगे सर। स्कूल का जो कार्य है 90% पूरा हो चुका है, 10% जो बाकी बचा है वो हम 1-2 दिन में साथ कर देंगे जी। और जैसे स्कूल की बिल्डिंग है सर, इसके साथ साथ जैसे कांच लगे हुए थे तो खिड़कियाँ के हुए कांच टूटे हुए थे, इसके साथ में सर्दी का मौसम आएगा अब, तो उसके व्यवस्था को देखते हुए जो कांच टूटे हुए थे उसकी जगह सर फाइबर शीट का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आगे भविष्य में टूटे को ना। उसकी लाइफ अच्छी है, लवा तो कांच भी देते, फिर कांच का रिजल्ट 0 है सर, या फाइबर शीट है, या थोड़ी लंबे समय तक चलती है। तो ये सारा सामान लेकर सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से करोथा गाँव के स्कूल में आए हैं, और आज इन सब की मौजूदगी में आज ये सामान सौंप रहे हैं मैडम जी को। और इसके साथ जितने भी हमारे जैसे सरपंच जी है गाँव करोथा के, अपना श्रीपाल जी प्रधान है सतगामा बाड़न से, और प्रिंसिपल मैडम है, और साथ में हमारे आश्रम के जो सेवादार सतलोक आश्रम करोथा के, इन सबको हमारी तरफ से सत साहिब है। और अगर किसी प्रकार कोई सेवा होगी तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल 24 घंटे संत गरीबदास महाराज की नगरी गांव करोथा के लिए बिल्कुल तैयार है। कभी भी सेवा मौका मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज खुले आदेश है, सेवा बिल्कुल दी जाएगी जी। तो दर्शकों जी दिया ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आगे भी इस नगरी के लिए तत्पर हैं। जिस तरह की भी इस गांव को कोई किसी तरह की सुविधा की किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज तन मन धन से इस गांव के साथ खड़े हैं। तो एक बारी प्रिंसिपल मैम से जान लें, क्या सारा सामान उनको हैंड ओवर हो गया? सामान है हाँ जी, जो बोला क्वालिटी वाइज कैसा क्या कुछ लग रहा है? बढ़िया सामान है जी, सारा बढ़िया सर। हाँ जी। तो दर्शकों सतलोक आश्रम करोथा की तरफ से जो कमेटी सेवादार हैं राम कुमार भगत जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनके और विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आगे भी भविष्य में अगर इस गांव को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो क्या वो भी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जाएगी? देखो, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे इस पूरे एरिया पे ही दया होगी, ना कि ये गांव पे होगी जी। और दया कर भी रहे हैं गुरु जी।
आज परिदया दिया कि पूरी नगरी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया से दोबारा करोथाश्रम खोला गया है। जी जी और दूसरी दया यह है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे एरिया के अंदर जी जैसे बाड़ंद है जी वहाँ भी स्कूल का पूरा काम किया गया है। जी गरीब परिवारों के लिए मकान बनाए गए हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा जी और पढ़ाई के लिए कपड़े और शिक्षा के कपड़े और वो इसकी फीस गुरु जी ने जब तक लागू कर दी है, जब तक उसके परिवार में खाने कमाने के लायक नहीं होगा जब तक, मतलब उनको गोद ही ले लिया है। जी दूसरी बात, करोथा के अंदर पूरे जो भी इन्होंने डिमांड रखी कमेटी के सामने, हमने गुरुजी के सामने रखी, गुरुजी ने थोड़ा स्वीकार किया और आज वो काम पूरा संपन्न हो चुका। और हम अभी डीगल गांव में भी गए थे जी डीगल गांव की पंचायत और गौशाला की कमेटी जी हमारा करोथाश्रम के अंदर आई थी। जी उन्होंने भी एक अपनी गऊओं की रखरखाव के लिए, गर्मी सर्दी से बचाव के लिए 282 का शेड बनवाने की गुरुजी से प्रार्थना की थी। हमने उस प्रार्थना को गुरुजी के चरणों में भेज दिया और गुरुजी ने तुरंत स्वीकार किया और आज वो उसका शुभारंभ हो रहा है और जल्दी इसको बनाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से करोथाश्रम के अंदर पूरे गांव की सप्लाई के लिए ठंडा पानी और आरओ कूलर लगा दिए गए हैं। गुरुजी ने पूरी दया कर रखी है पूरे गांव के अंदर। गुरुजी ने पटारा खोल दिया है पूरे विश्व के लिए, ना कि इन गांव के लिए। छुट्टी कर दिया, जो जिसको चाहिए वो ले लो। और भाई इससे आगे क्या कहें, जो भगवान जो चीज़ मांगे वो मिलती है, तो इससे आगे क्या होगा। ये हमारे लिए भगवान है। बंदी छोड़ दया इतनी कर रहे हैं कि आज तक ना तो हम 65 साल के हो गए ना तो हमने आज तक देखी थी। और ये काम किसी इंसान के बस के नहीं है, ये भगवान ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर भगवान के रूप में आए हुए हैं और ये आ भी चुके हैं और दुनिया को पता भी लग चुका है इसके बारे में कि भगवान है। ये इतना सिस्टम इतना कोई कर नहीं सकता जो भगवान कर रहे हैं आज के दिन। तो हम तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पूरे गाँववासी और पूरे एरियावासी तन मन से साथ हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल खुश हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल गुरु जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल गुरु जी भगवान की जय हो। दर्शकों, जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज प्राथमिक विद्यालय बॉयज़ जो स्कूल है उसको जो मुहैया कराया गया है वो इस प्रकार आपको बताना चाहेंगे। ये आरओ सिस्टम है अच्छी क्वालिटी का, ये कैमरा वायर है, ये डीवीआर है, ये सीसीटीवी कैमरे, ये 108 सेंटीमीटर फुल एचडी सैमसंग कंपनी का ये एलईडी टीवी है और ये इन्वर्टर, ये डबल बैटरी, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये है, ये इन्वर्टर, ये डबल बैटरी, 2 सेट डबल इन्वर्टर बैटरी के इस स्कूल को मुहैया कराए गए हैं। और ये फाइबर है जो ग्लास टूटे हुए हैं उन पर लगाया जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, ट्रांसपेरेंट है। और जो एक ये नेम प्लेट है जिस पर लिखा है मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट, संचालक संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम करोथा धाम, जिला रोहतक हरियाणा द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोथा रोहतक। ये स्कूल का कोड है 262760। बच्चों के लिए आरओ वाटर, 2 इन्वर्टर बैटरी सेट डबल बैटरी और 15 बाई 200 फुट का पक्का रोड, वो भी आपने दिखावांगे कैमरे में। और स्टेज, ये जो स्टेज जिस पे सामान रखा है, जिस पे ये अतिथि बैठे थे, स्कूल के प्राचार्य थे, गांव के प्रधान जी थे, सतगामा प्रधान जी थे, ये सारा स्टेज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तैयार करवाया गया है। और ये 43 इंची एलईडी विद कैमरा सेट और 5 बाई 114 फीट आरसीसी दीवार व कमरों की खिड़की रिपेयरिंग आदि 2025 प्रिंसिपल श्रीमती मुकेश रानी। ये वो आरसीसी दीवार है जो 5 फुट ऊंची और 114 फुट लंबी है। ये स्टेज थोड़ा सा आपने मैं ब्लैंकेट हटा कर दिखाऊंगा। ये स्टेज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तैयार करवाया गया स्टेज है। और पीछे जो ये टेंट लगा हुआ है, इस तरह ये जो ग्राउंड है, जो
प्रेयर ग्राउंड है स्कूल का, यो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तैयार करवाया गया है। ये वो आरसीसी दीवार है जो 5 फुट ऊंची और 114 फुट लंबी है। ये पीछे जो मिट्टी डली हुई है, ये मिट्टी भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से डलवाई गई है। ये सारा बिल्कुल प्लेन कर दिया एरिया, तो काफ़ी बहुत ही सराहनीय काम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया गया है। दर्शकों, ये वो रोड है जो 15 बाई 200 स्क्वायर फुट जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये लोक ईंट बिछवाई गई है, काफ़ी सुंदर है। ज़मीन से भी काफ़ी 1-2 फुट ऊंचाई पे ये बनाया गया है। इसके मेन गेट तक आपने कवर करके दिखावांगे सारा। कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, आप आगे देखोगे तो ये जो मेन गेट है स्कूल का, वैसे ये स्कूल का एक तरह से कहें कि बैक गेट है। मेन गेट मेन रोड की तरफ से आवा है, लेकिन ग्राउंड पहले होने के कारण और ग्राउंड नीचे में होने के कारण जो स्कूल स्टाफ है, जो स्कूल स्टूडेंट हैं, वो इसी गेट से एंट्री करते हैं। क्योंकि जो मेन गेट है वहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड में बारिश के समय पानी भर जाए है, तो ये जो गांव के बच्चे हैं वो भी गांव की तरफ से इसी बैक वाले गेट से एंट्री हो जाती है, और जो स्कूल स्टाफ है उसकी भी सारी इसी गेट से एंट्री होती है। तो ये जो सारा जो ये रोड तैयार करवाया गया है, ये सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज इस स्कूल स्टाफ को, आज इस गांव को सौंप दिया गया है। उनकी सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये तैयार करवा दिया गया है। दर्शकों, ये वो इन्वर्टर बैटरी की खिड़की है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ लगवाई गई है। काफ़ी मजबूत काम यहाँ करवाया गया है, जिसमें एक तरह से कहें कि 2 लॉक, एक ऊपर एक यहाँ, ये 2 लॉक लग जाएंगे। किसी तरह भी कोई चोरी का कोई डर नहीं रहेगा। और यहाँ भी दिखावांगे एक बारी, ये जो मेन गेट के जो खिड़की हैं, इन पे कोई ग्लास वगैरह नहीं है। तो आगे जैसे सर्दी का मौसम आओगे तो बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दर्शक, आप देख सको हो इधर सामने वो ग्लास टूटे हुए हैं, जो एक तरह से कहें कि एक तरह से एक हादसे को भी निमंत्रण दे रहे हैं। भी किसी बच्चे के हाथ को काट भी सके हैं, गिर के पैर पे भी लग सके हैं। बिल्कुल ही परेशानियों का सामना आज इस स्कूल को करना पड़ रहा था, और काफ़ी खुशी का माहौल था जब संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी परेशानियों का एक झट से समाधान कर दिया। तो दर्शकों, जो कार्य संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाए जा रहे हैं, इन कार्यों की हम तहे दिल से प्रशंसा करते हैं, तहे दिल से सराहना करते हैं। पूरा करोथा गांव में खुशी का माहौल है। इस तरह के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।